जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा जबरदस्त, यानी क्या आपको सैनिकों के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कुछ देने के लिए है या नहीं है। यानी वित्त मंत्री का जवाब, निर्मला सीतारमण का आपको जवाब सुनना होगा। चौंक जाओगे, उम्मीद नहीं करना। हाँ जी दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं। और सवाल पूछा गया, क्या सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन के लिए कितना और मरना पड़ेगा, कितने बार मरना पड़ेगा। एक बार अपनी दुर्दशा कराने के बाद एएफटी जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। और दोस्तों, सैनिकों का फिर भी जज्बा, रिटायर्ड होने के बाद कल तिरंगा यात्रा, मैं आपको ग्वालियर चंबल संभाग की एक झलक दिखाऊंगा। हाँ जी दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यानी जैसा कि सैनिकों के मुद्दे हैं और लगातार संसद में इसके ऊपर बात हो रही है। सबसे पहले मैं शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूं उन संसद महोदय का जो हमारे जवानों की बातें लेकर के सामने सरकार के रख रहे हैं। और सबसे पहले जरा ये वीडियो सुनिए, कुछ एक वीडियो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आप देख सकते हो, इनका वीडियो दिखाऊंगा। संजय सिंह है, इनका वीडियो दिखाऊंगा और दूसरे नेताओं का दिखाऊंगा। वो कह रहे हैं, आज अगर मैं एक दिन के लिए भी अगर इस देश में एमएलए बनता हूं या एक दिन के लिए भी एमपी बनता हूं, मुझे जिंदगी भर सरकार पेंशन देती है, जिंदगी भर। मान लीजिए मैं 1 जनवरी को एमएलए बना और 2 जनवरी को मैंने इस्तीफा दे दिया या मुझे बर्खास्त कर दिया गया, मैं एक दिन के लिए भी अगर एमएलए रहा या एमपी रहा तो मुझे जिंदगी भर पेंशन मिलती है। आप उस सैनिक को, युवा को कह रहे हो 4 साल रक्षा कर सर्वोच्च बलिदान देने की भी नौबत आ सकती है, लेकिन 4-7 बार हम आपको सेना से बेदखल कर देंगे। ना पेंशन, ना कोई सहूलियत। नेताओं के लिए सब कुछ इस देश में है, सैनिक के लिए नहीं है। इससे ज्यादा सेवा सैनिक करता है देश की। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। और आप नौकरियां कैसे दे रहे हैं नौजवानों को मान्यवर? 35,000 रेलवे भर्ती के लिए 1 करोड़ नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरा और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है उसमें घोटाला और गड़बड़ी की जाती है। जब वो नौजवान सड़क पर नौकरी मांगने के लिए निकलते हैं, उनको लाठियों से पिटवाया जाता है प्रयागराज में, उनको पटना में लाठियों से पिटवाया जाता है। घर में घुस के लाठियों से पीट पीट के आप नौकरी दे रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ छोड़ के आप नौकरी दे रहे हैं। 4 साल की नौकरी कर दी। आप सेना के सम्मान की बात करते हैं। आपके पास सब कुछ के लिए पैसा है, अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने के लिए लाखों हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन सेना के जवान को आपने अग्निवीर बना के 4 साल की योजना में उनको जवान बना दिया। उनके लिए तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, शहीद का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। आपके पास सीआरपीएफ के जवान, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपको पेंशन देने और शहीद का दर्जा देने का पैसा नहीं है। आप सेना के सम्मान की बात करते हैं, आप सेना के सम्मान की बात करते हैं कि नेता एक दिन भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए रहता है तो उसको 50% पेंशन पक्की हो जाती है जीवन भर, चाहे वो कख ना करे, कुछ ना करे। और काय वहीं पर सैनिक रहता है 40 साल नौकरी करता है, उसको 50% पेंशन नहीं है। यानी पेंशन की रूपरेखा बदली। आपने ओपीएस को एनपीएस बनाया, एनपीएस को यूपीएस बनाया, लेकिन ये यदि अच्छा था तो नेताओं पर क्यों लागू नहीं किए गए? सीधे और तीखे सवाल, छाती में चुभने वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये सवाल लाजमी बनते हैं क्योंकि ये सवाल उनके सवाल हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी 24 घंटे देश की रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा, कहां नहीं, हर जगह बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, आसाम राइफल्स हो। क्यों? आखिर इनका क्या कसूर है? इन्हें पेंशन क्यों नहीं दी जाती? और ये एक दिन 1 घंटे संसद में एसी में बैठ कर आते हैं, 50% पेंशन के हकदार हैं। क्यों आपने अग्निवीर योजना ला करके सैनिकों को पेंशन से दूर करने की ये साजिश रची? क्यों नहीं बोलते अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छी है? क्यों आपके मुंह में दही जम गया? तमाम सारे सवाल आप सवाल हैं। ये सवालों के जवाब जब मिले तो वो बड़े चौंकाने वाले। पहला सवाल वित्त मंत्री से पूछा गया और वित्त मंत्री ने पहली बार जवाब दिया। और तो आप उम्मीद कर सकते हो क्या 5% पेंशन ये बढ़ाएंगी? इससे पता चल जाएगा क्या आपको 5% पेंशन बढ़ोतरी, चाहे आप 60 साल के बाद समझ रहे हो 1% या 65 साल के बाद 5%, सरकार से उम्मीद कर सकते हो 80 साल पूरा होने के बाद। यानी कहते हैं कि 80 साल शुरू हो गई उसमें भी नहीं मिलेगा, 80 साल पूरा करो तब मिलेगा। यानी
ये सोचते हैं कि कब बंदा लुढ़क जाए, भगवान को प्यारा हो जाए, हमें एडिशनल पेंशन नहीं देनी पड़े। और ये सरकार, ये चेहरे आपके सामने में रख रहा हूं। आप समझ रहे हो कि ये कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर जीएनसी ने कल क्या बोला कि नहीं, ये व्यवहारिक नहीं है, आपकी मर्जी है लो, नहीं मर्जी है मत लो। यदि आप ले रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 साल तक आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। आपने ये सुन लिया। अब उसके साथ आप सुन सकते हो कि इनके साथ आप 8वें वेतन आयोग में किसी बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हो। इनका यह हाल है। और कितने लोगों के लिए? चंद लोगों के लिए, यानी 1 करोड़ लोगों के लिए इनके पास ये जवाब है। तो 140 करोड़ों को ये क्या दे रहे होंगे? फिर ये सरकार में क्यों बैठे हैं? सारा तो उन्होंने निजीकरण कर दिया, सारा प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया और ओपीएस की सब कुछ दे दिया। कर्मचारी पे काम लिए जा रहे हैं, हर जगह मैन पावर कम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या जवाब दिया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, रेलवे के हैं, कई लोग हैं जो असमंजस में, लगातार डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, उनकी टीम पूरे देश में आंदोलन कर रही है। यानी आप सड़कों पे उतरना पड़ेगा, इनके घर की घेराबंदी करनी पड़ेगी, आपको संसद की घेराबंदी करनी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि चलो इनकी लागू नहीं करिए, कम से कम आप अपनी बंद क्यों नहीं करते? 2-2 पेंशन लेके जा रहे हो, क्यों आप ओपीएस में घुसे हो? आप भी एनपीएस में जाइए। आपका क्या इसके ऊपर कमेंट से प्लीज प्रतिक्रिया दें। अब मैं लोकसभा के बारे में बात करूंगा, जो कल प्रश्न संख्या 3454345 में पूछा गया। और श्री अमरा राम, क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने का इरादा रखती है? हाँ, तो सरकार इस योजना को कब तक लागू करेगी और क्या विचार है? क्या सरकार का विचार नई पेंशन योजना की धनराशि उन राज्यों को वापस करने की है जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी? पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इन राज्यों द्वारा सरकार के पास कितनी पेंशन निधि जमा की गई है और निधि राज्यों को कब तक वापस लौट जाएगी? यानी कांग्रेस सरकार थी, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, उन्होंने ओपीएस को लागू किया, लेकिन सरकार उसमें सहयोग नहीं कर रही है और उन्होंने कहा है कि करोड़ों रुपए यहां पर फंसे हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम आपको पेंशन दें, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम आपको पेंशन दें, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम आपको 8th पे कमीशन में पेंशन और पे बढ़ाएं, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि हम आपको 5 साल यानी 65 साल के बाद 5% पेंशन बढ़ोतरी करें, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम आपको 15 की जगह 12 साल कम्यूटेशन रिकवरी करें, क्योंकि हम जितना पैसा है वो हमारी सुख सुविधाओं के लिए, आपके लिए नहीं। यदि आप शहीद होते हैं, यदि आप काम करते हैं, वो आपकी मर्जी है किस तरह के ना। लेकिन हमको जो चेयर मिली है, हम इसी तरीके से मेज थपथपा के अपनी पेंशन बढ़ाएंगे और एक दूसरे के साथ हम आराम से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों ये जवाब है, आप देखना चाहते हो तो आप हमसे रिटर्न में ले सकते हो। अब दूसरा जवाब पूछा गया, श्री रामजी लाल सुमन ने रक्षा मंत्री जी से दागा है, पूछा नहीं है, क्या यह सच है कि 37 वर्षों तक कानूनी लड़ाई के बाद न्यायालय ने राजपूताना राइफल्स में कार्यरत रहे ऑनरी कैप्टन हर्ष सिंह परमार की पत्नी को विशेष परिवार पेंशन देने का निर्णय लिया? हाँ, तो ऐसे कितने मामले हैं जहां शहीदों के आश्रितों को लाभ पाने के लिए न्यायालय में दर बदर भटकना पड़ रहा है? क्या सरकार के पास ऐसे गंभीर मामलों के समयबद्ध तरीकों से निपटने की कोई योजना या तंत्र है? यह सरकार उस तंत्र को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है? तो हमारे एक रक्षा मंत्री जी हैं, संजय सेठ जी, खड़े हुए और उन्होंने कहा, शायद उनको बहुत ही, जब भी ये रक्षा के विषयों के बारे में बोलते हैं तो बड़ा अजीब सा बोलते हैं, समझ में नहीं आता है कि सवाल का जवाब दे रहे हैं या अपना कुछ और कह रहे हैं। ऑनरी कैप्टन हर्ष सिंह परमार की पत्नी ने 2023 में यानी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण लखनऊ बेंच में केस दर्ज कराया और उनको ये 23 साल बाद उन्हें एक न्यायिक लड़ाई में जीत हुई। कब? 16 जुलाई 2025 को उनके पक्ष में निर्णय लिया गया। और 37 वर्षों तक कानूनी लड़ाई के बाद ये हाल है हमारे रक्षा मंत्रालय का। ये है आपकी फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन के मामले। और उन्होंने कहा है, और हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि कितने ऐसे मामले हैं। क्यों होगा डाटा? हमारे पास कोई डाटा नहीं कि कितने सैनिक भटक रहे हैं, कितनी शहीद विधवाएं भटक रही हैं, और अपना पीछा छुटा के वंदे मातरम, भारत माता की जय बोली होगी और बैठ गए होंगे, मोदी जी के नाम की जय जरूर बोली होगी। अब जैसा कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कल अभी आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी चर्चाएं चल रही, तिरंगा यात्रा निकला जा रहा है, 15 अगस्त को कहा जा रहा है सैनिकों के हाथ में झंडा दे दो,
सैनिकों के मुद्दों के बारे में बिल्कुल गंभीर भी नहीं, एक शब्द भी कभी भी उन्होंने एक भावना या दिल से बोला हो तो समझ में आता है, दिमाग से सिर्फ यानी एक लव स्टोरी टाइप बता देते हैं कि इनका त्याग नहीं भुलाया जाएगा, इनका बलिदान नहीं भुलाया जाएगा। भुला तो दिया आपने, कहाँ दिया? जब आपको कुछ देने की बात की जाए तो आप भुला देते हो, और सिर्फ ताली बजवाना या दूसरों पर पक्ष विपक्ष में लड़ना ये आपको आता है। और कल इसी के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा ग्वालियर में थी। वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप देख सकते हो मोहन यादव जी, और हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के वरिष्ठ नेता और समझ सकते हो विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, और हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल तोमर, और तमाम पूर्व सैनिक यानी पूर्व सैनिक सेवा संघ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, उनके अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह तोमर, जितेंद्र सिंह भदौरिया की अगुवाई में लोगों ने बढ़ चढ़कर देशभक्ति का परिचय दिया। आप देख सकते हो इनकी वेशभूषा और अनुशासन, सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता, और आज भी उसी जोश और जज्बे के साथ उन्होंने इसको अंजाम दिया। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद। एक बार जय करवा दो, साहब के लिए बना देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो आपकी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज ग्वालियर में तिरंगा यात्रा निकल रही है। ये देखिए भव्य समारोह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रतीक्षारत यह अपार जनसमूह, जिसके हृदय में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भाव। ये माहौल, ये जज्बा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, और इस राष्ट्रभक्ति के जज्बे को एक बार पुनः हम यहाँ से प्रणाम करते हैं। और यहाँ पूर्व सैनिक कल्याण सेवा संघ के 100 से अधिक पूर्व सैनिक हमारे साथ हैं, अब उनको भी प्रणाम।